नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों के लिए सरकार से आज की 5 लेटेस्ट बड़ी खबर आई है। जी, आज कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के साथ एरियर्स, महंगाई भत्ता, पदोन्नति का लाभ सहित पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ी बड़ी खबर आई है तथा साथ ही सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए अन्य भी कुछ बड़ी खबरें हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे आप वीडियो के लास्ट तक, वो जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, विजिलेंस में एक ही जगह 5 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को ट्रांसफर का आदेश। जी, आपको बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से ऐसे सभी कर्मचारियों का ट्रांसफ़र करने को कहा है जो एक ही स्थान पर विजिलेंस में 5 साल से ज़्यादा पूरे कर चुके हैं। आयोग का कहना है कि एक ही स्थान पर संवेदनशील पद पर एक अधिकारी की लंबे समय तक तैनाती से निहित स्वार्थ विकसित होने और अनावश्यक शिकायतें बढ़ने की संभावना होती है। केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चीफ एग्जीक्यूटिव को सोमवार को जारी आदेश में सीवीसी ने कहा कि वह पहले ही विजिलेंस यूनिटों या विभागों में संवेदनशील तैनातियों की पहचान कर चुका है। इस मामले की अहमियत पर जोर देने और रुख में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने अपने पूर्व के दिशा निर्देशों को संशोधित करने का फैसला किया है। इसके तहत किसी स्थान पर विजिलेंस यूनिट में तैनात कर्मचारियों का कार्यकाल सिर्फ 3 साल निर्धारित होना चाहिए। इन कर्मचारियों में पीएस या पीए और निचले स्तर के कर्मचारी भी शामिल है। आयोग ने कहा कि एक स्थान पर 5 साल से ज़्यादा पूरे कर चुके कर्मचारियों को ट्रांसफ़र को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए एक स्थान पर 3 साल से ज़्यादा पूरे कर चुके कर्मचारियों का भी ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। पहले चरण में न्यूनतम 10% कर्मचारियों का ट्रांसफ़र 31 मई 2021 तक पूरा किया जा सकता है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्मचारियों को हेल्थ स्कीम में मिलेगी नई सुविधा, जानिए पूरी डिटेल। जी, आपको बता दें कि कोरोना काल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इन्हीं में से एक नियम केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना से जुड़ा है। क्या है नियम? जी, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के निजी डे केयर थेरेपी केंद्रों को सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध किए जाने की बात कही गई है। इसका फायदा ये होगा कि सीजीएचएस के सभी लाभार्थी कर्मचारी के परिवार, साथ ही पेंशनभोगी इन केंद्रों का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का दावा है कि यह कदम जनता के बीच दवाओं की आयुष प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। कर्मचारी को कैसे मिलेगा फ़ायदा? जी, आपको बता दें कि डे केयर थेरेपी केंद्र में रहने की एक छोटी अवधि के लिए उपचार की प्रक्रिया कुछ घंटों से लेकर एक दिन से कम समय तक सीजीएचएस लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य और सेहत में सुधार करना, स्वास्थ्य देखभाल खर्च को कम करना और रोगियों को सेवा वितरण, दक्षता और आराम प्रदान करना। ये बच्चों और बुजुर्ग रोगियों के लिए बेहद सुविधाजनक माना जा रहा है। क्या है केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना? ये योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और सीजीएचएस के अंतर्गत आने वाले शहरों में रह रहे उनके आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। सीजीएचएस के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा की एलोपैथिक, होम्योपैथिक और भारतीय प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। कार्ड के जरिए कर्मचारियों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही सीजीएचएस की सूची में शामिल निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर उस अस्पताल की फीस में भी छूट मिलती है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की लगने वाली है लॉटरी, मई से मिलेगी छप्पर पार रकम। जी, आपको बता दें कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 30 अप्रैल 2021 के बाद कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पंजाब की नीतियों को फॉलो करती है। 2016 में पंजाब में 6 पे कमीशन के लिए पैनल का गठन हुआ था, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। सैलरी में बढ़ोतरी इसे देखकर ही लागू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मुताबिक पंजाब में नए वेतन आयोग को लागू
आयोग को लागू करने का फैसला किया है, इसलिए हिमाचल सरकार भी इसे लागू करेगी। इसका फायदा कर्मचारियों को प्रदेश सरकार देगी। इसके लिए संयुक्त समन्वय समिति की बैठक बुलाई जाएगी और कर्मचारियों की समस्याओं का हल प्रमुखता से करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 साल में 2402 करोड़ रुपए के फायदे दिए हैं। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के रूप में 1140 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद भी दी है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि वेतन वृद्धि के साथ एरियर्स, महंगाई भत्ता, पदोन्नति के लाभ भी मिले। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम कलेक्टर वेद प्रकाश जी को जिला इकाई ने 20 सूत्रीय मांग पत्र वाला ज्ञापन सौंपा, जिसमें इनमें प्रमुख रूप से शासकीय कर्मचारियों की रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रारंभ कर एरियर का भुगतान करने के अंतर्गत समान महंगाई भत्ते दिए जाने, शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वेतनमान के अनुसार पदनाम, पदोन्नति, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सर्वेयर के समान वेतन दिए जाने आदि की मांग की गई थी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच इन सरकारी कर्मचारियों के लिए लिया गया है अहम फैसला। जाने क्या है ये? जी आपको बता दें कि केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने कोरोना संकट के बीच कर्मचारियों के लिए हाल ही में अहम फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार के फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पर थोड़ी राहत मिली है, तो वही मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ने भी ऐसे फैसले लिए हैं जिनका असर कर्मचारियों पर पड़ रहा है। सबसे पहले बात की जाए केंद्रीय कर्मचारियों की, तो वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जानकारी दी है कि लाभार्थियों को महंगाई भत्ते का पूरा फायदा 1 जुलाई से मिलने लगेगा। डीए की लंबी 3 किस्तों का भुगतान 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा। कर्मचारियों का डीए कोरोना के चलते पिछले साल से रुका हुआ है। बात करें राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन के लिए 1 दिन की छुट्टी देने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी दफ्तर के कामकाज के दिनों को कम कर दिया है। प्रदेश में अब सभी सरकारी दफ्तर अगले 3 महीने तक सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को उपस्थिति के लिए 50% क्षमता तय कर दी है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे और 50% कर्मचारी कार्यालय आएंगे। बीते कुछ दिनों से सरकारी दफ्तर में कार्यरत कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाल ही में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का हिसाब चुकता किया गया। इसके तहत एरियर की तीसरी किस्त की 75% रकम होली से पहले जारी कर दी गई थी। त्रिपुरा ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 1 मार्च 2021 से बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स के लिए डीए में 3% की वृद्धि हुई है। बात करें तेलंगाना की, तो सरकारी टीचर्स की सैलरी में 30% बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही रिटायर होने की उम्र भी 58 साल से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी गई है। तो ये थी आपके लिए आज की लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी सभी के सभी लेटेस्ट न्यूज़ पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास ज़रूर शेयर करना, ताकि ये न्यूज़ आपके मिलने वालों के पास सबसे पहले पहुँच के। धन्यवाद।